Good evening, all of you. Myself Devansh Gupta, and I will cover here in this video speed, velocity and acceleration. इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट और मोशन के बारे में आपको मैंने बताया था। यदि आपने वो वीडियो मेरी ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको स्पीड के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। देखिएगा स्पीड क्या होता है। स्पीड जो है, स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। सिंपली क्या है, एक कोई भी, है ना, क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, कितने टाइम में, वो हमको स्पीड बताता है। सिंपली स्पीड क्या हो गया, है ना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस। स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करी गई, ये हमको स्पीड बताता है। स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट रहेगी, इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है। अब ये मीटर पर सेकंड, अरे भैया मीटर पर सेकंड कैसे आ गई। तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड यानी कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होएगी, और जो आपकी टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी, सेकंड होएगी। तो मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी मीटर पर सेकंड होती है आपकी एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये आपकी बात रही स्पीड की। इसके बाद में यदि मैं वेलोसिटी की बात करूँ, है ना, वेलोसिटी क्या होता है, यदि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी बॉडी यदि आपकी ट्रैवल कर रही होती है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि आपकी बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो सिंपली क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी क्या रहता है, देखिए वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या रहती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो मीटर रहती है, और टाइम की यूनिट क्या रहती है, सेकेंड होती है। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। सिंपली क्या है, आपका जो स्पीड में डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है ना, डिस्टेंस रहेगी, और वेलोसिटी में आपकी डिस्प्लेसमेंट रहती है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो कार, बाइक या कुछ भी आपने व्हीकल्स वगैरह देखे होंगे, उसमें ये जो लगा रहता है ना, ये इस टाइप का जो मीटर लगा होता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। ये क्या करता है, उस टाइम, है ना, आप जिस टाइम आपकी बाइक ट्रैवल कर रही है, उस टाइम आपकी बाइक या कार, है ना, उस टाइम कितनी स्पीड से चल रही है ना, वो हमको कौन बताता है, वो हमको स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है। ये इस टाइप का होता है स्पीडोमीटर। फिर है आपकी कितनी गाड़ी चल चुकी है ना, कितनी गाड़ी शुरुआत से लेके अभी तक चल चुकी, वो कौन बताएगा, वो हमको बताता है ओडोमीटर, ठीक है। वो हमको ओडोमीटर बताता है ये। अब देखिए इसकी ये जो रीडिंग आपको दिख रही है 99483, ये क्या है, ये आपको सिंपली ये गाड़ी कितनी चल चुकी है ये हमको रिप्रेजेंट करता है। शुरुआत से लेके अभी तक कितनी गाड़ी चल चुकी, ये हमको बताता है इस ओडोमीटर, ठीक है। आई होप आपको वेलोसिटी एंड स्पीड समझ में आया होगा। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। इस वेलोसिटी जो है, अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। जब डिस्प्लेसमेंट मौजूद है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब ये डिपेंड कैसे करती है, वेलोसिटी दो तरीके से डिपेंड करती है, बाय चेंजिंग। अब ये चेंज कैसे हो सकती है, देखो यदि कैसे आपकी कोई भी बॉडी, है ना, यदि कोई भी बॉडी आपकी स्पीड चेंज कर रही है तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर यदि किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना, तो आपकी जो बॉडी वेलोसिटी है वो चेंज होती है। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन सिंपली
क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारी बॉडी कितनी स्पीड यानी कि कितनी स्पीड से बढ़ रही है, घट रही है ना, ये हमको बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि कोई भी आप बाइक चला रहे हो है ना, तो वो कितनी जल्दी इंक्रीज़ हो रही, कितना डिक्रीज़ हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। जैसे कि मान लीजिए आप भीड़ में जा रहे हो, तो आप मान लीजिए है ना, तो आपकी गाड़ी स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। तो ये कौन हमें बताता है, ये स्पीड हमको बताता है सिंपली, ठीक है। सॉरी, वो हमको एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेट करना। अब या फिर कैसे आप शुरुआत से लेके है ना, शुरुआत से लेके आप जैसे कि मान लीजिए 0 से आपकी स्पीड हुई 60 किलोमीटर पर आवर तक, तो ये क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन कैसा हुआ, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। या फिर आप मान लीजिए 60 से यदि आप बिलो आ रहे हैं, कैसे 40 किलोमीटर आवर हो गई, मान लीजिए आप कैसे बिल्कुल खाली रोड पर जा रहे थे है ना, फिर आप मान लीजिए भरी बस्ती में आ गए है ना, कहीं पे अभी भीड़ भाड़ है, तब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होएगी। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का आपका एक फार्मूला भी होता है, एक और फार्मूला होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी जो होती है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन टाइम है ना। तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी है ना। तो ये जो है, ये एक्सेलरेशन का एक ये फार्मूला बन जाता है, a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या रहती है, देखिएगा इसकी एसआई यूनिट रहती है हमारे लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा कैसे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी अपॉन टी है ना। बी की अब वेलोसिटी की भी हमने अभी क्या पढ़ी थी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में टाइम की यूनिट कितनी होगी, सेकेंड। तो इसका जो पूरा आपकी पूरी यूनिट जो बनेगी वो कितनी बनेगी, इसकी जो है ना जो बनेगी वो कितनी बनेगी, देखिए इसकी जो आपकी एसआई यूनिट बनेगी वो देखो सिंपली है ना, सिंपली क्या बनेगी, मीटर है ना, और उसके दो अपॉन में एस था, ऐसे था, और फिर ये टाइम वाला एस, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हुई। यदि कोई भी प्रॉब्लम है इसमें है ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सलूशन करूँगा। तो ये आपको मैंने बताया स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। यदि कोई भी समस्या रही हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अब कल जो है मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर आएगी इन 1 डायमेंशन। आपको पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सब तीनों जो इक्वेशन है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका पूरा डेरिवेशन मैं आपको क्लियर कराऊंगा कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।